अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JH हेयर स्टाइल स्टूडियो डे 92 बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइलिंग कोर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपना ख्याल रख होंगे। आज मैंने आपको फिश फ्रेंच एंड फिश टेल बनाना सिखाई है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने एयर ड्रायर पार्टीशन करी है, पिरामिडल पार्टीशन करके, और पीछे से मैंने बैक कॉमिंग करके रख ली थी। आपको अगर बैक कॉमिंग करनी नहीं आती तो डे 3 में मेरी बैक कॉमिंग की वीडियो है, अब आ जाके देख लेगा तो आपको बैक कॉमिंग की वीडियो पता चल जाएगी कि बैक कॉमिंग किस तरह करते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह से जो है एक लॉन्ग क्लिप हटा लिया था एक तरफ से, और इस तरह से फिर मिडिल पार्टीशन जो है बिल्कुल बीच में से इस तरह से बॉक्स सेक्शन निकाला, उसमें से 2 में डिवाइड कर दिया उसको इस तरह से। ठीक है, इसके बाद एक लेयर हमने इस तरफ से लेनी है और उसको बीच में मर्ज करते जाना है, और एक लेयर हमने उस तरफ से लेनी है। हम यहाँ बना रहे हैं फ़िश फ्रेंच। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल आगे से एक लेयर लेनी है और उसको जो है हमारे हाथ में हेयर्स हैं उसमें मिक्स करने हैं, और एक लेयर हमें जो है पीछे से लेनी है। इस तरह से हमें दोनों साइड से लेयर लेनी है। उसके बाद बिल्कुल फ्रंट पे से लेयर ली थी, अब उसके नीचे से लेयर लेंगे, मतलब फ्रंट के बिल्कुल नीचे से, क्योंकि अब हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाएंगे। और उस तरफ से भी इसी तरह एक एक लेयर लेते जाना है, और इस तरफ से भी एक एक लेयर लेते जाना है, और हमारे हाथ में जो चोटी है उसमें मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। बहुत बारीक बारीक लेयर लेनी है, बहुत फिनिशिंग से हमें जो है वो चोटी बनानी है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, बहुत बारीक बारीक लेयर लिएगा। और पीछे से अगेन हमने एक सेक्शन लेना है। अब पीछे से हम जो है पीछे वाले बालों में से हमने सेक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि पीछे अगर हम सेक्शन लेंगे ना तो फिर चोटी अच्छी नहीं बनेगी, फिर वो राउंड में नहीं जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट में जाएगी। इसलिए मैं आपको करके भी दिखाया, अगर हम पीछे से भी सेक्शन लेते जाते तो वो राउंड में नहीं जाती, स्ट्रेट में जाती। इसलिए अब हम चोटी पीछे वाले में से तो लेंगे, लेकिन चोटी में से लेंगे। और फ्रंट की लेयर मैंने अलग कर दी थी लटों के लिए इस तरह से, और इसके नीचे से एक एक सेक्शन में लेती जा रही हूँ। ठीक है, और मैं पीछे से कहाँ से ले रही हूँ? चोटी में, जो मेरे हाथ में नीचे वाले बालों में से सेक्शन नहीं ले रही हूँ। उसके बाद मैंने फ्रंट लेयर अलग करके उसके नीचे से एक एक सेक्शन ले लिया था। एयर तक मैंने सेक्शन लिया था। एयर तक सेक्शन लेने के बाद जो मेरे हाथ में चोटी थी उसी में से मैं दोनों साइड से एक एक सेक्शन ले रही हूँ। ठीक है, अगर मैं इसी में से करती रहती, मतलब आगे से भी लेती रहती, पीछे से भी लेती रहती, नीचे से सेक्शन बालों में से, तो चोटी राउंड में नहीं बनती। और उसके बाद जो है राउंड में नहीं बनती, स्ट्रेट पे बनती, तो फिर वो पीछे तक लुक ही नहीं आता उसका, बिल्कुल स्ट्रेट बनती। उसके बाद जब पूरी चोटी बन जाएगी इस तरह से हम एक बाल को खींचेंगे, इस तरह से पकड़ के हल्का सा स्ट्रेच करना है, लाइट सा इस तरह से हल्का हल्का स्ट्रेच करेंगे, देखिए, ताकि वॉल्यूम आ जाए चोटी में। अब देखिएगा मैंने इसको स्ट्रेच किया, देखिए वॉल्यूम आ गया। जब वॉल्यूम आ गया तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है, फिर इसकी लाइंस भी और अच्छी इन्हेंस हो रही है। उसके बाद क्या करूँगी, मैं 2 पिन्स लगा दूँगी पीछे इस तरह से। मैंने बालों को देखिए राउंड में आई है। अगर हम उधर से भी पीछे से भी लेते रहते तो क्या होता है, वो राउंड में नहीं आती, बिल्कुल स्ट्रेट में बनती, तो इसलिए हम पीछे से सेक्शन लेना बंद कर देते हैं। अभी मैं दूसरे साइड से बनाऊंगी ना, फिर आपको दोबारा बताऊंगी। तो हमने 2 पिन्स लगा दी थी, अब दूसरे साइड पर आएंगे, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हमने बीच में से बिल्कुल सेक्शन लिया, ठीक है, उसको हमने 2 में डिवाइड कर दिया इस तरह से। ठीक है, उसके बाद एक से लेयर हम पीछे से लेंगे और बीच में रखेंगे, उसको मर्ज कर देंगे। फिर एक लेयर आगे से लेंगे, बिल्कुल फ्रंट पे से नहीं ली तो उसके बराबर में से लिए। उसके बाद एक लेयर हम अगेन पीछे से लेंगे, अब लेंगे बिल्कुल फ्रंट पे से। अब देखिए बिल्कुल आगे से हमने एक लेयर ले ली। ठीक है, उसके बाद अगेन हम एक लेयर पीछे से लेंगे, और अब हम लेंगे आगे से, मतलब बिल्कुल उसके नीचे से इस तरह से। पैसे हमने आगे बिल्कुल फ्रंट पे से ली थी, उसके नीचे से आप लेते जाएंगे, और एक लेयर हम लेंगे फ्रंट पे से इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सेक्शन लेते जाना है हमें, आगे पीछे भी हम दोनों साइड से ले रहे हैं, मतलब उस तरह से भी हम नीचे से ले रहे हैं सेक्शन। अब हम लेंगे, देखिए मैं चेक करूँगी कि दोनों साइड से बराबर आ रही है, इक्वल बन रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट की लट जो है अलग करेंगे, क्योंकि हमें लटें भी निकालनी है। उसके बाद फ्रंट की लट अलग करने का तो उसके पीछे से एक सेक्शन लेंगे, और एक लेयर मैंने पीछे से लिए इस तरह से, फिर उसके नीचे से सेक्शन लेते जाएंगे। ठीक है, लट अलग करने का तो उसके नीचे से हमने सेक्शन लिया। अब देखिए मैं क्या करूँगी, हमने इस तरह एक लटें अलग करी, बिल्कुल अलग कर दी फ्रंट पे। ठीक है, उसके बाद हमने इस तरह से जो है अलग करने के बाद इधर नीचे से इसके सेक्शन लिया। अब मैं पीछे से बाल नहीं लूँगी, अब पीछे से जो मेरे हाथ में चोटी है उसमें से बाल लूँगी, और आगे से मैं भी ले रही हूँ बाल। ठीक है, और पीछे से मैं नीचे वाले सेक्शन से बाल नहीं ले रही, जो मेरे हाथ में चोटी है उसके अंदर से बाल ले रही हूँ, देखिए इस तरह। ठीक है, और फ्रंट से मैं इस तरह से एक एक सेक्शन लेती जा रही हूँ, बारीक बारीक सेक्शन ले रही हूँ मैं फ्रंट पे। देखें कितना छोटा, इस तरह से छोटे छोटे सेक्शन ले रही हूँ मैं फ्रंट पे से, और फ्रंट जो मेरे हाथ में चोटी है पीछे से मैं उसमें से बाल ले रही हूँ। बार बार बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
उसके बाद जब दोनों साइड से हमने ले लिए क्योंकि हमारे हो गया, उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ चोटी में से जो हमारे हाथ में चोटी बना रहे हैं उसमें से बाल लेंगे दोनों साइड से। ठीक है, लास्ट तक हम उसी में से बाल लेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, इसको हल्का सा एक बाल से खींचेंगे, राउंड में जब आ जाएगी तो 2 पिन लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से 2 पिन्स हमें लगानी है। उसके बाद हम फ्रंट पे आएंगे, फ्रंट पे जो हमने लटे अलग की थी उसको भी हम ऊपर करके इस तरह से लॉन्ग क्लिप लगा देंगे। सारे बालों को हम इस तरह से आगे कर देंगे, जो बाल पीछे थे इस तरह से सारे बालों को आगे कर दिया। ये बेसिकली जो है मायू मेहंदी का लुक दे रहा है, मायू मेहंदी की ब्राइड का जो है उसका हेयर स्टाइलिंग का लुक दे रहा है। उसके बाद हमने जो सारे बाल आगे गए थे उसको हमने 2 में डिवाइड करा, इस तरह से बनाएंगे हमें चोटी बनाएंगे फिश टेल। तो उस एक लेयर हमने उस तरफ से ली, एक लेयर हमने इस तरफ से ली, दोनों साइड से। ठीक है, फिर अगेन एक लेयर उसके इस तरफ से लेनी है बिल्कुल नीचे से, और एक लेयर हमें पीछे से इस तरह से, देखिए इस तरह से लेनी है। दोनों साइड से एक एक लेयर लेते जाएंगे, दोनों साइड से एक एक लेयर लेनी है इस तरह से। बहुत प्यारी सी बननी चाहिए, बहुत फिनिशिंग के साथ बनाया करें। हेयर स्टाइलिंग जब भी करें तो ये कोशिश करा करें हमारी स्टाइलिंग बहुत फिनिशिंग के साथ बने। दोनों साइड से हम इस तरह से एक एक लेयर लेते जा रहे हैं। उसके बाद हम इसमें रबर बैंड लगा देंगे। ठीक है, रबर बैंड लगाने के बाद जो है इसको हल्का हल्का सा अपने हाथ से खोलेंगे, स्ट्रेच करेंगे ताकि थोड़ी फ्लफ़ी हो जाए, वरना वो बहुत पतली पतली लग रही थी। अच्छा, ये बनती तो 3 है, मतलब जब रबर बैंड लगाते हैं ना 3 बनती है, लेकिन इसके बाल हल्के थे, डायरेक्ट डमी के बाल हल्के थे तो इसमें सिर्फ 2 बनी थी। लेकिन अगर आप किसी इंसान के बनाएंगे, किसी की स्टाइलिंग करेंगे तो उसके एटलीस्ट 3 बन जाएंगे अगर उसके बाल अच्छे होंगे तो। लेकिन इसके बाद पतले थे तो उसकी 2 ही बनी थी। उसके बाद नीचे वाले बाल थोड़े पतले हुए थे तो मैंने इसको भी हल्का सा खींच के थोड़ा सा फ्लफ़ी कर दिया था, रबर बैंड लगा दिया था, और हाथ से भी थोड़ा, अभी मैं इसको थोड़ा सा वॉल्यूम दूँगी इस तरह से। और इसमें हम लगा देंगे हम बीड्स और फ्लावर्स। और लास्ट लुक मैं आपको दिखाती हूँ। बीड्स फ्लावर्स लगाने के बाद और फ्रंट के जो कर्ल्स हैं वो कर्ल्स भी मैं करूँगी अभी। अब इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कर्ल्स करने के बाद कैसा आया और बीड्स वगैरह लगाने के बाद। तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा है कि आप मायू मेहंदी की ब्राइड के बनने के बाद बहुत सॉफ्ट लुक आता है और बहुत प्यारा लुक आता है। और मैं आपको दोबारा बताया, फ्रंट की जो मैंने फिश टेल बनाई है वो 3 बनती हैं वॉल्यूम वाले बालों में। इसके बालों में वॉल्यूम नहीं था, इसलिए इसके बालों में 2 बनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।